गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फ्लेमिंगो बुक की सेकंड चैप्टर द लॉस्ट स्प्रिंग। हम इस चैप्टर में देखेंगे कि ये जो चैप्टर है, ये हमारा पूरा चैप्टर जो है दो कहानियों को दो पार्ट में डिवाइडेड है, जिनमें दो अलग अलग कहानियाँ दी गई हैं और दो बच्चों की कहानियाँ हैं। पहले पार्ट में जो है हमारी कहानी वो समटाइम आई फाइंड रुपीज़ इन द गार्बेज के पार्ट में है, और दूसरा पार्ट जो हमारा है वो हमारा जो है सेकंड पार्ट, वो हमारा सेकंड पार्ट है आई वांट टू ड्राइव अ कार। तो ये जो दो पार्ट हैं हमारे, दोनों ही अलग अलग कहानियां हैं, लेकिन दोनों एक में एक ही समानता है, या हम बोल सकते हैं दोनों एक कहानियाँ, दोनों ही स्टोरी एक दूसरे को कोरिलेट करती हैं इन अ सेंस कि दोनों ही कहानियाँ जो हैं वो चाइल्ड लेबर से ही रिलेटेड हैं। इसलिए ये कहानियाँ अलग अलग देखने में तो हैं, लेकिन कहानियाँ एक दूसरे को कोरिलेट करती हैं। इस कहानी में हम देखेंगे, इसमें कहानी का मेन थीम जो है वो ज़्यादातर पॉवर्टी को ही, पहला जो है मेन चीज़ है पॉवर्टी को ही हाईलाइट किया गया है, और सेकंड जो चीज़ इसमें मेन थीम में जो मोस्टली मेंशन किया गया है यहाँ पर वो है चाइल्ड लेबर। तो किस प्रकार से इंडिया में चाइल्ड लेबर फल फूल रहा है और इसके क्या दुष्परिणाम हैं, इन सभी चीज़ों को मतलब हम इसमें बड़ी ही बखूबी कहानी के माध्यम से राइटर ने हम लोगों के सामने रखा है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं अबाउट द ऑथर। हम यहाँ पे अबाउट द ऑथर जो बताया गया है, ठीक, लेकिन उससे पहले ये जो कहानी है ये हम लोग बता सकते हैं कि ये क्या है, एक एक्सर्प्ट है। जो ये जो मेजर बुक है एनी जंग्स की बुक, उसका टाइटल था लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरी ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, वहाँ से इसको लिया गया है, उसी का एक पार्ट है। एक्सर्प्ट मीन्स होता है जनरली कोई बड़ी बड़ी कहानियों से एक छोटा सा हिस्सा जो लिया जाना, उसी को हम लोग एक्सर्प्ट बोलते हैं, ठीक है। तो ये एक्सर्प्ट है एक तरह से। Here she analyzed the grinding poverty and traditional which condemn these children to a life of exploitation. हम यहाँ पे कह सकते हैं कि मतलब यहाँ पर मतलब जो ये हमारी ऑथर हैं एनी जंग्स, उन्होंने यहाँ पर जो गरीबी हमारे यहाँ बहुत प्रचुरता, गरीबी जो यहाँ पे जिस प्रकार से गरीबों का जो शोषण हो रहा है उस बात को यहाँ पर उन्होंने हाईलाइट करने की कोशिश की है, और किस प्रकार से ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये हमारे यहाँ की परंपराओं का विश्लेषण करती हैं। तो इस प्रकार की, तो जो हमारा पहला पार्ट है हम आज उसको कवर करेंगे। हम पहले पार्ट में देखेंगे कि हमारा जो पहला पार्ट है वो एक रैग पिकर के ऊपर है। रैग पिकर हम उस लोग उनको बोलते हैं जो आपने देखा होगा कि कूड़े में से जो कचरा उठाते हैं बच्चे, उनको हम लोग रैग पिकर कहते हैं, ठीक है। तो उन बच्चों की ये, उस बच्चे की एक कहानी है जिसका नाम यहाँ पर साहेब करके इंट्रोड्यूस कराया गया है, लेकिन उसका मेन नाम होता है साहेब आलम, और उसी के ऊपर इस कहानी को पूरा दिया गया। अब इस कहानी को शुरू करने से पहले हम लोग थोड़ा सा ऑथर के बारे में जान लेते हैं। ऑथर के बारे में यहाँ बताया गया है, ऑथर जो है एनी जंग है, जिनका जन्म 1964 में हुआ, वो भी कहाँ पे, वो राउरकेला में जन्म ली, और उनका जो बचपन है, और हम कहें कि बचपन से लेकर जवानी तक उनका जो समय है वो हैदराबाद में बीता। उसके बाद उन्होंने हैदराबाद से ही मेजर अपनी एजुकेशन जो है, स्कूलिंग जो हम कह सकते हैं, वो उन्होंने वहाँ से कंप्लीट की, और उसके बाद उन्होंने फर्दर स्टडीज़ के लिए वो अमेरिका तक गई। उनके जो पेरेंट्स थे वो भी क्या है कि वो राइटर्स थे, और एनी जंग्स जो थी उन्होंने अपना पहला कैरियर जो है वो राइटर के तौर पे ही इंडिया में ही शुरू किया था। वो एज एडिटर और कॉलमनिस्ट ऑफ मेजर न्यूज़पेपर इन इंडिया एंड अब्रॉड। आप लोग ये देख सकते हैं कि उन्होंने
इंडिया में ही नहीं, विदेशों में भी जो पेपर पब्लिश होते हैं उसके लिए भी उन्होंने काम किया हुआ था। एंड इन्होंने एंड हैज ऑथर सेवरल बुक, और बहुत सारी बुकें लिखी इन्होंने, ठीक है। द फॉलोइंग इज एन एक्सर्प्ट फ्रॉम द हर बुक titled Lost Spring, Story of Stolen Childhood. I have already told you that this is an excerpt and which is taken from the story of stolen childhood, and you also know the meaning of excerpt. And not only that, here she analyzed the grinding poverty and traditional which condemn these children to a life of exploitation. तो इस लाइन को भी मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर ही दिया है कि यहाँ पर पिसती हुई गरीबी को यहाँ पर दिखाया गया है, और साथ ही साथ अपनी परंपराओं का विश्लेषण भी करती है जो किस प्रकार से बच्चों को शोषण की ओर ढकेलती है, ठीक है। तो इस चीज़ों को यहाँ पर दर्शाने की कोशिश की है। ये अब हम लोग आते हैं मेजर, जो अपना हमारा स्टोरी का कंटेंट है उसके ऊपर आते हैं। और इस जो हमारे स्टोरी हम ये देखेंगे कि साहेब द रैग पिकर, उसके ऊपर हमारी ये स्टोरी शुरू होती है। हम ये देखेंगे कि जो साहेब है यहाँ पर जो हमारे जो हमने देखा, जो हमारे सबसे पहले यहाँ पर जो दृश्य हमें दिखाया जाता है, मतलब फर्स्ट जो यहाँ पर हमारे बुक में पहला पैराग्राफ जो है उसमें ये बताया जाता है कि सवेरे का समय होता है, और जो हमारे ऑथर होते हैं वो सवेरे देखते हैं कि एक लड़का जो है वो कचड़े में से सोने की खोजने की कोशिश कर रहा होता है। तो सोने खोजने का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर सोने से, ये भी एक आयरनी है कि आयरनी मीन्स ऑलरेडी आपको पता ही है, आयरनी वो होता है जिसे हम कहते हैं कटाक्ष करना। कटाक्ष करना मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि स्टेटमेंट्स हैविंग ऑपोजिट मीनिंग, या हम यूं कह सकते हैं कि ऐसे स्टेटमेंट जो बोलने पर साउंड अलग करते हैं और जिनका मीनिंग जो है उससे ठीक विपरीत ऑपोजिट निकलता है, उसको हम लोग बोलते हैं आयरन। तो यहाँ पर एक तरह से आयरनी ये है क्योंकि कूड़े में से सोना खोजना, यहाँ पर जो दृश्य दिखाया गया है, यहाँ पर सोने का मतलब क्या है कि ऐसी सामान जिससे उसकी जीविका चल सके, मतलब 2 टाइम का उसको भोजन मिल पाए, सिर्फ ऐसी चीज को खोजना। तो ऐसे मतलब ऐसे कचड़े में से ऐसा कचड़ा निकालना जिससे उसको 2-4 पैसे की आमदनी हो जाए, उसी को यहाँ पर सोने से उन्होंने समझाने की कोशिश की है। तो बताते हैं कि सवेरे सवेरे का समय होता है, उन्हें एक बच्चा रैग पिकर मिलता है, जो कि रैग पिकर मैंने पहले ही बताया जो कचड़े में से कूड़े में से कचड़ा न कुछ ढूंढ कर निकालते हैं जिससे उनको कुछ कीमत मिल जाए। तो वो ऐसा बच्चा मिलता है और उससे लेखक मिलते हैं, और लेखक जो है हमारे वो उनसे पूछते हैं कि क्या तुम स्कूल नहीं जाते। तो वो कहते हैं कि मेरे यहाँ कोई स्कूल नहीं है। और तो उसके बाद फिर जो ऑथर है वो उससे एक सवाल और कर लेते हैं कि बोलते हैं कि क्या तुम, अगर मैं स्कूल बनवाऊं तो तुम जाओगे? तो वो बोलता है हाँ बिल्कुल। और उसके बाद ऑथर ये उससे बात करके कमिटमेंट करके वहां से चले जाते हैं। कुछ दिन बाद ठीक ऑथर उसी बच्चे से आमना सामना आ जाता है। बच्चा उनके पास दौड़ कर आता है और बच्चा उनसे पूछता है आपका स्कूल बन गया क्या? अब यहाँ पर बच्चा जो बोलते हैं कि बच्चा जो पूछता है कि आपका स्कूल बन गया क्या, तो ये वहां पर एक स्टेटमेंट देते हैं कि स्कूल को बनने में बहुत लंबा समय लगता है। लेकिन अंदर ही अंदर जो ऑथर होते हैं वो बहुत ही एम्बैरेस्ड फील होते हैं, असेम्ड फील करते हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसा कमिटमेंट उस बच्चे के साथ कर दिया था कि जो कि पूरा नहीं होने वाला था। तो इसके लिए वो कहते हैं कि यहाँ पर मुझे असेम्ड होता है, लेकिन उसके बावजूद वो फिर यहाँ पर ये ध्यान दिलाने की कोशिश करते हैं कि ऐसे कई वादे हम लोग यहाँ पर इंडिया में अलग अलग बच्चों के साथ हम लोग कर देते हैं जो कि कभी पूरे नहीं होते। उसके बाद यहाँ पर वो उस
नाम पूछते हैं। बच्चा जो है अपना नाम बताता है। बच्चा जो अपना नाम बताता है, बच्चा बोलता है कि मेरा नाम जो है साहिब आलम। और जो उसकी यहाँ पर फिजिकल अपीयरेंस जो है यहाँ पर थोड़ा सा वो बताने की कोशिश की है पहले ऑथर ने यहाँ पर ये बताने की कोशिश की है जो बच्चे का अपीयरेंस है, उसने फटे पुराने कपड़े पहने हुए हैं, उसके कंधे पर एक प्लास्टिक का बैग टंगा हुआ है जिसमें वो जो भी कचड़े में से बिनता है उस बैग में या थैली में उसमें डालता है। नंगे पैर हैं वो, उनके पैर में कोई भी शूज या स्लीपर्स नहीं है। ठीक है, तो इस चीज़ों को वहाँ पर वो उन्होंने हाईलाइट किया हुआ है। उसके बाद फिर वो यहाँ पर बताने की कोशिश करते हैं, वो उससे थोड़ी सी उसकी जानकारी लेते हैं, उससे पूछते हैं कि आखिर तुम्हारा नाम क्या है। वो बताता है मेरा नाम साहिब आलम। उसके बाद वो यहाँ पर फिर एक आयरनी है, यहाँ पर वो बताते हैं कि आयरनी इसलिए है क्योंकि साहिब आलम वो बोलते हैं कि तुम्हें अपने नाम का मतलब ही नहीं पता है। अगर अपने नाम का मतलब, वो बच्चे से नहीं, मनी में ये ऑथर सोचते हैं कि काश तुम्हें अपने नाम का मतलब पता होता। साहिब आलम का मतलब क्या होता है? साहिब आलम का मतलब होता है कि लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, तो यानी कि पूरे ब्रह्मांड पर राज करने वाला वह देवता। तो यहाँ पर वो आदमी जो कचड़े में से कुछ बिन रहा है उसका नाम है साहिब आलम। तो ये एक आयरनी है। ठीक है, यहाँ पर ये भी एक तरह से ये भी एक कटाक्षी ही है, हम कह सकते हैं। और उसके बाद फिर यहाँ पर जो हमारे ऑथर हैं वो उसे हमारे जो ऑथर हैं वो उसे यहाँ पर एक आर्मी बॉयज के नाम से भी बुलाते हैं। और आर्मी बॉयज के नाम से इसलिए उसको कोरिलेट आर्मी बॉयज के नाम से उसको बुलाते हैं। क्यों बुलाते हैं? क्योंकि वो क्या है कि कई ग्रुप्स में, मतलब वो बच्चों की कई अपने फ्रेंड्स के साथ, और सभी बच्चे वैसी कंडीशन में रहते हैं तो वो अपने ग्रुप्स में ही निकलते थे। और साथ ही साथ ये इनकी जो मुलाकात होती थी वो अक्सर कहाँ होती थी? अक्सर मॉर्निंग में ही हुआ करती थी। ठीक है, तो अक्सर उनकी मुलाकात जो है वो मॉर्निंग में हुआ करती थी। इतना ही नहीं, इन्होंने यहाँ पर उसको कोरिलेट किया है बर्ड्स के साथ। तो बर्ड्स के साथ कोरिलेट करने का मतलब यहाँ पे क्या है कि क्यों उन्होंने बर्ड्स के साथ कोरिलेट किया? बर्ड्स के साथ कोरिलेट करने का मतलब क्या है यहाँ पर? क्योंकि बर्ड्स जब सवेरा होता है तो बर्ड्स क्या होती है? बर्ड्स हमें झुंड में दिखाई दे देती है और कई बर्ड्स हमें दिखाई देती हैं। लेकिन जैसे ही थोड़ा दिन होता है तो बर्ड्स की संख्या घटती चली जाती है। ठीक उसी प्रकार